हेलो व्यूवर्स, 12 मई के लखनऊ एडिशन के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में एक आर्टिकल है राइट टू नो। उसको हम आसानी से समझेंगे। सो राइट टू नो, यदि आप इस टाइटल को देखें तो राइट टू नो हाई कोर्ट्स मस्ट बी मोर सेंसिटिव टू फंडामेंटल राइट्स, यानी जानने का अधिकार। ध्यान दीजिएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन अलग चीज है और राइट टू नो अलग चीज है। सो राइट टू नो दोनों ऑफकोर्स इंटरलिंक्ड भी है, क्योंकि जानने का अधिकार या सूचना का अधिकार। तो जानने का अधिकार उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए, इसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है। तो यदि हम इस टाइटल को डिटेल में समझें या समझें कि सिंपल भाषा में, तो इस राइट टू नो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट अ केस फॉर फ्री स्पीच, तो इस पूरे आर्टिकल में बेसिकली जानने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट बनाम हाई कोर्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है। इस पूरे मामले पे हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया, तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। सो बैकग्राउंड ऑफ द केस क्या है, इस मामले की पृष्ठभूमि। सो 9 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया। अब वो आदेश क्या था देखते हैं। तो हुआ क्या कि अक्टूबर 24 में दिल्ली हाई कोर्ट ने विकीमीडिया फाउंडेशन को विकीपीडिया पेज हटाने का आदेश दिया था। सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो टर्म है, एक विकीमीडिया और दूसरा विकीपीडिया। सो विकीपीडिया जो है वो विकीमीडिया का एक पार्ट है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे कि क्या है विकीमीडिया। तो हुआ क्या है, अक्टूबर 24 में दिल्ली हाई कोर्ट ने विकीमीडिया फाउंडेशन को बोला कि आप विकीपीडिया से एक पेज हटाइए। हुआ क्या था, पेज पर मानहानि केस और एक न्यायाधीश की आलोचना करने वाली टिप्पणियां थी। तो उस विकीपीडिया के पेज पर कुछ ऐसा था जिसपे आप कोर्ट का अवमानना हो रहा था या कुछ ऐसा कमेंट्स था, तो उसको देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि आप इसको हटाइए। सो व्हाट इज विकीमीडिया, जो मैं बात कर रहा था आपसे। सो विकीमीडिया एक फाउंडेशन है, एक संस्था है, जो एक गैर लाभकारी संस्था है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो विकीपीडिया और अन्य मुक्त ज्ञान परियोजनाएं चलाती है। मतलब एक फ्री नॉलेज शेयरिंग या फ्री नॉलेज वाला जो नॉलेज शेयरिंग का जो पार्ट है, वो प्रोजेक्ट या ऑनलाइन वेबसाइट है इनके। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, जो कि नॉर्थ अमेरिका में आता है। सो विकीमीडिया, आप इनका यदि वेबसाइट देखें तो इस तरह से इनका वेबसाइट दिखता है। Wikimedia movement is a global community of people, projects and activities working together to create and share knowledge। जैसा कि मैंने कहा कि एक साथ काम करना है, कम्युनिटी है लोगों की जिसमें प्रोजेक्ट पे, एक्टिविटीज पे एक साथ काम कर रहे हैं, किसके लिए? नॉलेज फ्री शेयर करने के लिए। तो जब आप इनका देखेंगे प्रोजेक्ट, जो कि मैं कह रहा था कि विकीपीडिया जो है वो विकीमीडिया का एक पार्ट है, तो यहाँ पे इतने सारे इनके वेबसाइट पे ये प्रोजेक्ट दिए गए, ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। यदि हम विकीमीडिया की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो यह केवल तकनीकी प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। सामग्री उपयोगकर्ताओं द्वारा जोड़ी और संपादित की जाती है। सामग्री का मतलब कंटेंट। तो यदि विकीमीडिया का कुछ ऐसा नहीं है कि वो लोग कंटेंट अपलोड करते हैं, यहाँ पे बस उन्होंने एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म दिया है यूजर्स के लिए कि आप अपनी बातें, अपना डिस्कशन इसके ऊपर आप अपलोड करिए। तो यही बात, ये मेन इनका ही है। आपने सुना भी होगा, यदि किसी को वेबसाइट बनानी है अपनी, तो कई बार क्या होता है, आप बस उसको पे कर देते हैं, जैसे GoDaddy है। बाकी वेबसाइट बनाना, वेबसाइट को मैनेज करना, उसके लिए प्लेटफॉर्म देना, रिसोर्सेज देना, इंफ्रास्ट्रक्चर देना, ये सारा काम उस GoDaddy का है। ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया। तो उसी तरह से विकीमीडिया केवल एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। सामग्री जोड़ी और संपादित जो है यूजर्स द्वारा की जाती है। इसके अलावा ये क्या क्या प्रोजेक्ट चलाते हैं, तो जैसा कि हमने बताया, हमने ऑलरेडी आपको दिखा दिया, उसमें विकीपीडिया है, विकीमीडिया कॉमन्स है जो चित्रों के लिए, वीडियो के लिए, ऑडियो के लिए, विकी डेटा है डेटा के लिए, विकी बुक्स है, विकी कोर्स है, विकी न्यूज इत्यादि है। तो यहाँ पे मेन बात यह हो रही है कि यह जानने के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करती है। विकीमीडिया जो है राइट टू नो, यानी चूंकि नॉलेज शेयरिंग हो रहा है फ्री में, तो उस कंडीशन में क्या करे, ये सपोर्ट करता है। मतलब ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है, की रोल जो है विकीमीडिया का, सो अगेन सामग्री बनाने वाली नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म प्रदान करने वाली संस्था है। ये कंटेंट खुद नहीं बनाती, प्लेटफॉर्म दे रही है। और क्या है, उपयोगकर्ता की स्वतंत्रता और जानकारी प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करती है। ऑफ कोर्स आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पे आप खुल के अपनी बात कह पाए, लिख पाए, डिस्कशन कर पाए, तो ऑफ कोर्स ये तो एक प्लेटफॉर्म आपको दे ही रही है। तो इससे क्या हो रहा है, आपकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या जानकारी प्राप्त करने का जो अधिकार है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है। सो इस केस की यदि पृष्ठभूमि की बात करें तो विवादित विकीपीडिया पेज उपयोगकर्ताओं द्वारा एक चल रहे मानहानि केस पर चर्चा करने के लिए बनाया गया था। तो एक जो केस था, एक मामला था जिसपे विकीपीडिया पेज पर किसी उपयोगकर्ता ने कुछ ऐसा कमेंट किया और उस कमेंट के ऊपर मानहानि का केस दर्ज किया गया था। तो हुआ क्या, इसमें एक चर्चा मंच भी था
जहां उपयोगकर्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश के आदेश की आलोचना करने वाली टिप्पणियां पोस्ट की थी। तो दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश था, उसके ऊपर चर्चा की गई थी कि ये डिसीजन सही नहीं है, या इस तरह के कुछ कमेंट किए गए थे। सो न्यायाधीश ने इन टिप्पणियों को अवमाननापूर्ण कंटेम्प्टुअस माना और पेज को हटाने का आदेश दिया। दिल्ली हाई कोर्ट को लगा कि यह आदेश ये कोर्ट का अवमानना है, तो उस कंडीशन में बोला गया कि आप इन टिप्पणियों को हटाइए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 9 मई को? तो सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता और प्रेस को बहस करने का अधिकार है। ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट का कहना था यदि कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट मामला है तो जनता यूजर्स अपना डिस्कशन कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, और प्रेस को भी बहस करने का अधिकार है। सो कोर्ट के आदेशों की आलोचना को हमेशा अवमानना नहीं माना जा सकता। कितना पावरफुल लाइन है कि यदि कोर्ट की आलोचना हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंटेम्प्ट है, वो अवमानना है। तो हाई कोर्ट ने अत्यधिक प्रतिक्रिया दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है इस आर्टिकल के अनुसार कि हाई कोर्ट ने बहुत ज्यादा ओवर रिएक्शन कर दिया। बिगर पिक्चर देखें, राइट टू नो, जानने का अधिकार के बारे में। सो राइट टू नो इज पार्ट ऑफ, इसके मुख्य पार्ट ये हैं, आपने सुना होगा आर्टिकल 19(1)(a) जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये हिस्सा है। देन आर्टिकल 21 हम जानते हैं राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब ये दोनों जो आर्टिकल है इस राइट टू नो में कवर होते हैं। यह क्या करता है राइट टू नो? यह लोगों को लोकतंत्र में भागीदारी और न्याय प्रदान करने में सक्षम बनाता है, प्राप्त करने में बेसिकली। सो रोल ऑफ विकीमीडिया फाउंडेशन, सो इट्स प्रोवाइड, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कशन किया, यह केवल तकनीकी प्लेटफॉर्म देता है। यूजर्स खुद सामग्री नहीं बनाते बल्कि यूजर्स खुद सामग्री बनाते हैं और संपादित करते हैं। विकीपीडिया अन्य स्रोतों से जानकारी जुटाता है और नई थ्योरी नहीं बनाता। तो विकीपीडिया क्या करता है? जगह जगह से इंफॉर्मेशन लिया, उसको अपलोड कर दिया, या यूजर्स ने अपलोड कर दिया, नई थ्योरी अपने तरीके से नहीं बनाता। क्यों ये मैटर करता है? सो प्रोटेक्टिंग विकीपीडिया इक्वल टू प्रोटेक्टिंग यूजर्स फ्रॉम पावरफुल पीपल। सो विकीपीडिया की सुरक्षा का मतलब है यूजर्स को ताकतवर लोगों से बचाना। ताकतवर लोग कौन है? वो लोग जो चाहते हैं इंफॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करना, वो चाहते हैं जो डेटा को अपने तरीके से जरूरत पड़े तो उसको मोल्ड करके, उसमें चेंजेस करके, कॉम्प्रोमाइज करके अपने तरीके से उसको अपलोड कराना। तो जब यहाँ पे ऐसा ये प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहां पे आप अपनी बात कह सकते हैं, तो ऑफ कोर्स यूजर्स को ताकतवर लोगों से बचाया जा रहा है। देन इट इनकरेजेस फ्री नॉलेज एंड एक्सप्रेशन, मुक्त ज्ञान, फ्री नॉलेज एंड अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है। एग्जाम्पल देखें तो पब्लिक डिबेट ऑन जुडिशियल ऑर्डर्स इंक्रीजेज अकाउंटेबिलिटी। अब यदि पब्लिक डिबेट हो रहा है जुडिशियल ऑर्डर के ऊपर, तो उस कंडीशन में क्या है? जवाबदेही बढ़ जाती है कोर्ट की। न्यायिक आदेशों पर बहस करने से जवाबदेही। इस आर्टिकल में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब का, जो कि 2022 से 2024 तक चीफ जस्टिस रहे, उन्होंने जेरेमी बेंथन का एक कोट को उसमें उन्होंने इंक्लूड किया है। उनका कहना था कि पब्लिसिटी अबाउट कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स कीप्स द जज हिमसेल्फ व्हाइल ट्राइंग अंडर ट्रायल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, न्यायालय की कार्यवाही की पारदर्शिता न्यायाधीश को भी जांच के दायरे में रखती है। यानी यदि उसका कोर्ट रूम का पब्लिसिटी हो रही है प्रोसीडिंग का, तो उस कंडीशन में न्यायालय के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी और आ जाती है। सो व्हाट इज एएनआई सूट? अभी आगे मामला इसका भी है, एशियन न्यूज इंटरनेशनल का, तो इनका भी मामला चल रहा है। तो एएनआई, एशियन न्यूज इंटरनेशनल, जो कि इंडिया की एक न्यूज एजेंसी है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक मुकदमा दायर किया और यह कहते हुए कि उसके विकिपीडिया पेज पर मानी हानि का सामग्री है। अगेन वही बात आ गई, यानी एएनआई का भी कुछ ऐसा मामला है जिन्होंने कहा कि विकिपीडिया पेज पर कुछ ऐसे कंटेंट है जो उनके लिए सही नहीं है, तो उन्होंने मानहानि का केस किया। तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि पेज को संपादित किया जाए या हटाया जाए। संपादित का मतलब उसमें करेक्शन किया जाए या उस पेज को ही हटा दिया जाए। सो हाई कोर्ट ने शुरू में विकीमीडिया के खिलाफ आदेश जारी किए। इस मामले में अभी उन्होंने आदेश जारी कर दिया। देन विकीमीडिया ने तर्क दिया कि वह आईटी एक्ट के तहत केवल एक मध्यस्थ है, इंटरमीडियरी है, और उपयोगकर्ता की सामग्री के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये बात है विकीमीडिया का। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ऐसे हटाने के आदेशों को रद्द कर दिया जिनमें एएनआई का मामला भी शामिल था। अभी आगे क्या है? सो एएनआई केस इज स्टिल पेंडिंग, अभी भी मामला लंबित है। हाई कोर्ट को प्लेटफॉर्म से जुड़े मामलों में जानने के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। देन लोकतंत्र में न्यायपालिका को आलोचना के लिए खुला होना चाहिए। तो यानी न्यायपालिका भी फेयर क्रिटिसिज्म के लिए ओपन रहे, न कि एकदम क्लोज रहे, न कि यदि कुछ कमेंट आ रहा है उनके खिलाफ तो उसको वो कंटेम्प्ट माने। की लीगल इशू यदि एएनआई केस में देखें
वैसे ये पार्ट उसमें आर्टिकल में कवर नहीं है। तो एक बात सवाल मन में आता है कि यदि विकीमीडिया एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है तो क्या कंटेंट की जिम्मेदारी, सामग्री की जिम्मेदारी, जो मटेरियल अपलोड हो रहा है उसकी कुछ जवाबदेही बनती है कि नहीं। तो वही बात है, क्या उपयोगकर्ताओं द्वारा संपादित सामग्री के लिए विकीमीडिया को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। A9 एशियन न्यूज इंटरनेशनल जो था उसका ये आप देखेंगे वेबसाइट, तो ऐसा दिखता है वो। पूरे इस आर्टिकल को हम कंक्लूड करो, इसका मेन सार समझे तो सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता, बहस और मुक्त ज्ञान का समर्थन किया, फ्री नॉलेज। आइए हम जानने और बोलने की स्वतंत्रता की रक्षा करें। सो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये आर्टिकल आपको बहुत पसंद आया होगा। बेस्ट विशेष, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।